हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी हब में। आज हम क्लास 9th गणित के प्रमेय 7.8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रमेय 7.8 का कहना है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो अगर कोई त्रिभुज दिया रहे और उसमें दो भुजा को जोड़ दिया जाए आपस में, तो क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि हम ए बी को अगर बी सी के साथ जोड़ दिए तो क्या ए सी से बड़ा होगा, या फिर ए बी को अगर ए सी के साथ जोड़ दिया जाए तो बी सी से बड़ा होगा। इसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लिखते हैं गिवन दैट, पहले दिया क्या गया है, कोई भी त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिया तो है कुछ नहीं, सिर्फ लिख दिया त्रिभुज ए बी सी। हम क्या कर देते हैं, अब रचना कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन। रचना क्या करते हैं कि भुजा ए बी को मान लो एक बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि वह ए डी के बराबर ए सी हो जाए, चाहे ए सी के बराबर ए डी हो जाए। तो रचना कर देते हैं। पहले हम ए बी को बी ए को इस प्रकार बढ़ा रहे हैं बिंदु डी तक। कहाँ तक बढ़ाए, बिंदु डी तक कि यह ए सी के बराबर, किसके बराबर, ए सी के बराबर, यह ए डी हो जाए। क्या हो जाए, इसका नाम रख देते हैं हम डी। क्या नाम रख दिए, डी। और पुनः क्या करते हैं, डी सी को मिला देते हैं। डीसी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। मिला दिए। मान लो इस पॉइंट का नाम क्या है, डी। तो इसी चीज को लिखते हैं, भुजा बीए को कहां तक बढ़ाए हैं, एडी तक इस प्रकार बढ़ाए, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि भुजा AC बराबर क्या है, AD। भुजा AC बराबर AD है तथा और D और C को क्या कर दिए, मिलाए, तथा DC को मिलाया। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि यह जो BA भुजा है इसको D तक बढ़ा लिए, D तक बढ़ा लिए, और इस प्रकार बढ़ाए हैं कि यह AC के बराबर का है AD, AC के बराबर का ही क्या है, AD। और पुनः बिंदु D से C को क्या कर दिए हैं, मिला दिए। क्या कर दिए, मिला दिए। बस इतना काम किए और इतनी बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब करते हैं प्रूफ, प्रमाण देते हैं। हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ACD में। किसमें, ACD में, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में क्या दिया दे रखा है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन से क्या बनाए कि AD के बराबर AC, AD के बराबर AC। तुम लोगों को पता है कि अगर दो भुजा, किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका संगत कोण भी क्या होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब ध्यान दो बाबू रे, तो हम फिर लिख देंगे कि कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण ACD, कोण ACD बराबर होगा क्या, कोण AD, कोण ADC। कैसे, किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के संगत या सामने का कोण क्या होता है, बराबर
होता है। नो डाउट। तो इस आधार पर ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए? बराबर। तो हम मान लेते हैं कोण इसको 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो कोण 1 जो है किसके बराबर है? कोण 3 के। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के। तो इस प्रकार ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब ध्यान दो बाबू कि जब बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं अगर कोण 1 में कोण 2 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या कोण 3 से बड़ा नहीं होगा? अब कॉस बड़ा हो जाएगा। तो कोण 1 में क्या करते हैं? कोण 3 को जोड़ देते हैं। कोण 2 है ना रे? कोण 2 को जोड़ देते हैं तो ये बराबर रहेगा। अब यह बराबर नहीं रहेगा। अब यह क्या हो गया? बड़ा हो गया। और कोण किससे बड़ा हो गया? कोण 3 से बड़ा हो गया। अगर कोण 1 और कोण 2 को अगर जोड़ दिया जाए तो एक संपूर्ण कोण C प्राप्त होता है। कैसा कोण? संपूर्ण। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि कोण BCD, कोण BCD बड़ा है। क्या है? बड़ा है। कोण 3 का मान क्या हुआ? कोण D ना, अर्थात BDC से। किससे? कोण BDC। तो इस प्रकार ये कोण बड़ा हो गया इनसे। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। किसमें? त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में देखो बाबू रे, त्रिभुज ABC में क्या हो गया? सॉरी, त्रिभुज BCD मतलब ABC में ना, त्रिभुज BCD में। किसमें? त्रिभुज BC और D में। मतलब फाइनली हम बात कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या दे रखा है ऊपर में कि कोण BCD बड़ा है किनसे? BDC से। इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ाए थे प्रमेय कितने में? 7.7 में कि बराबर मतलब किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? लंबी या बड़ी होती है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि यह जो BD है क्या है? यह BD भुजा बड़ा है किनसे? इसके मतलब अर्थात BC से। किससे? BC से। नीचे दिखाई दे रहा है अब यहाँ तक? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BD को अगर तोड़ते हैं, BD को क्या करते हैं? यह 2 भागों में बढ़ जाता है, AB प्लस AD। क्या रे बाबू? AB प्लस AD। तो इस यह दोनों बड़ा है किससे? BC से। किनसे? BC से। यहाँ पर एक प्रमेय लगा दो क्या कि बड़ी कोण की सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है। इतना बात हमने नोट डाउन कर दी यहाँ पर। तो इस प्रकार अब हम लिखते हैं मतलब इतना बराबर इतना। और पहले हमने रचना में देख चुके हैं क्या कि AC के बराबर क्या है? AD है। अर्थात AC के बराबर AD है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि AB प्लस, तो AD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो ना, AD के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? AC। ये बड़ा हो गया किनसे? BC से। अर्थात यहाँ रचना में क्या किए थे कि AD के बराबर AC है। इसी प्रकार ना। अब ध्यान दो बाबू रे, फाइनली जाकर के यहाँ पर क्या हो जाते हैं? प्रूफ हो जाते हैं कि AB को, किसको? AB को अगर हम AC के साथ जोड़ रहे हैं तो यह फाइनली जाकर के BC से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। अर्थात यह प्रूफ हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।